मॉर्निंग स्टूडेंट्स, मैं डॉक्टर चंदा केसवानी, एसोसिएट प्रोफेसर पॉलिटिकल साइंस, एसपीसी गवर्नमेंट कॉलेज अजमेर। कल हमने संसदात्मक शासन व्यवस्था क्या है, उसकी क्या विशेषता है, उस पर अध्ययन किया था। आज हम चर्चा करेंगे कि संसदीय व्यवस्था जो है उसकी सफलता कई कारकों पर निर्भर करती है। पहला कारक है कि दलीय व्यवस्था की प्रकृति कैसी है। संसदीय शासन व्यवस्था में एक दलीय व्यवस्था है या द्विदलीय व्यवस्था है या बहुदलीय व्यवस्था है। इससे भी संसदीय शासन व्यवस्था की सफलता जो है वो निर्भर करती है। दूसरा, राज्य के अध्यक्ष की निर्वाचन प्रणाली कैसी है, वो मनोनीत है या निर्वाचित है या वंशानुगत है। इन तीनों चीज़ों पर भी संसदीय शासन व्यवस्था की सफलता प्रभावित होती है। तीसरी सफलता का कारक है राज्य के अध्यक्ष की राजनीतिक तटस्थता या इसका अभाव, कि राज्य का अध्यक्ष राजनीतिक रूप से तटस्थ है या नहीं है। तो ये सब व्यवस्थाएं भी प्रभावित करती हैं संसदीय शासन व्यवस्था की सफलता को। चौथी चीज़ है प्रधानमंत्री का व्यक्तित्व, कि प्रधानमंत्री अगर शक्तिशाली व्यक्तित्व का है तो वह सारे निर्णय खुद ले लेता है और वो खुद किस तरह से शासन व्यवस्था को चलाता है ये इस पर निर्भर करता है। अगला है जनसाधारण की राजनीतिक जागरूकता या इसका अभाव, कि जनसाधारण कितनी रूप से राजनीतिक जागरूक है या नहीं। जिस संसदात्मक शासन व्यवस्था में जनसाधारण जागरूक है वह व्यवस्था अच्छी तरह से कार्य करेगी, अन्यथा नहीं। अगला है राजनीतिक विकास का स्तर और राजनीतिक संस्कृति का स्तर, कि राजनीतिक विकास और राजनीतिक संस्कृति उस व्यवस्था की कैसी है, उस व्यवस्था के लोग राजनीतिक रूप से कितने सहभागी हैं या नहीं, उसमें कितना वो राजनीतिक व्यवस्था में अपनी बातों को रख सकते हैं या नहीं, ये भी संसदात्मक शासन व्यवस्था की सफलता के कारक हैं। संसदीय शासन व्यवस्था की अगर हम सफलता देखें तो उसकी सफलता के लिए कुछ आवश्यक शर्तें हैं। पहला है प्रतियोगी दल व्यवस्था। अगर संसदात्मक शासन व्यवस्था में दलीय व्यवस्था प्रतियोगी है तो वो शासन व्यवस्था अच्छी प्रकार से कार्य करेगी। दूसरा, राज्य के अध्यक्ष की ध्वज मात्रता। अगर राज्य का अध्यक्ष ध्वज मात्र है तो उस व्यवस्था में भी शासन व्यवस्था अच्छी तरह से काम करेगी। तीसरा, राज्य का अध्यक्ष यदि तटस्थ है और वो शासन के मामलों में हस्तक्षेप नहीं करता। चौथा, स्पीकर भी निष्पक्ष होना चाहिए, तभी संसदात्मक शासन व्यवस्था सफल रूप से कार्य कर पाती है। पांचवा, संसद सर्वोच्च होनी चाहिए, कि उस शासन व्यवस्था में संसद की सर्वोच्चता है या नहीं। छठा, उस व्यवस्था में नियतकालीन चुनाव होते हैं या नहीं। अगर नियतकालीन चुनाव होते हैं तो संसदात्मक शासन व्यवस्था सफल रूप से कार्य कर पाएगी। अब हम जानेंगे संसदात्मक शासन व्यवस्था के क्या गुण हैं। पहला गुण है संसदात्मक शासन व्यवस्था से लोकतंत्रीय सिद्धांतों का रक्षण होता है, अर्थात जनता के सिद्धांतों का रक्षण होता है। दूसरा, जनता के प्रतिनिधित्व में ये दायित्व आता है कि हम लोग जनता के प्रति उत्तरदायी हैं। तीसरा, शासन भी उत्तरदायी बनता है। चौथा, इस व्यवस्था में ये लगता है कि जनता संप्रभु है और सारा कार्य जनता के हिसाब से हो रहा है। पांचवा, कार्यपालिका और व्यवस्थापिका में संबंध पाया जाता है। इस प्रकार संसदात्मक शासन व्यवस्था के ये गुण हैं। संसदात्मक शासन व्यवस्था के दोष में पहला दोष है कार्यपालिका की अस्थिरता, क्योंकि यह कार्यपालिका का कार्यकाल निश्चित नहीं होता, इसलिए कार्यपालिका की अस्थिरता बनी रहती है। दूसरा, एक दलीय आधिपत्य व मनमानी। कई संसदात्मक शासन व्यवस्थाओं में एक दलीय व्यवस्था रहती है तो उस व्यवस्था में एक दलीय आधिपत्य बना रहता है, जो कि हम ये कह सकते हैं संसदात्मक शासन व्यवस्था का दोष है। तीसरा है राष्ट्रीय हितों की अवहेलना। इस शासन व्यवस्था में कई बार जो राजनीतिक पार्टियां हैं या नेता हैं वो अपने ही दलीय व्यवस्था में फंसे हुए होते हैं, जिससे कि राष्ट्रीय हितों की अवहेलना होती है। चौथा, विपक्षी दलों की अरचनात्मकता।
कई बार विपक्षी दल जो हैं वो रचनात्मक नहीं हो पाते और अपनी पूर्ण रूप से वो सजग भूमिका भी नहीं अपना पाते, जो कि संसदात्मक शासन व्यवस्था का दोष है। छठा है आपातकाल में अनुपयुक्त। संसदात्मक शासन व्यवस्था आपातकाल में अनुपयुक्त होती है। कई बार इसमें निर्णय नहीं लिए जाते जैसा कि निर्णय अध्यक्षात्मक व्यवस्था में लिए जाते हैं, तो ये व्यवस्था आपातकाल में अनुपयुक्त है। नेक्स्ट है सरकार की नीतियों में क्रमिकता व सुसंगतता का अभाव, कि इस व्यवस्था में सरकार की नीतियों में कई बार सुसंगतता और क्रमिकता नहीं रहती। इन कारणों से संसदीय शासन व्यवस्था सफल नहीं हो पाती। और एक प्रमुख कारण और भी है कि नौकरशाही का बोलबाला रहता है, कि नौकरशाही जो है वो कई बार अपना आधिपत्य जमा लेती है, जिसके कारण भी संसदात्मक शासन व्यवस्था में कई दोष उत्पन्न हो जाते हैं। इस प्रकार संसदात्मक शासन व्यवस्था के कई गुण भी हैं, दोष भी हैं और इसकी सफलता की आवश्यक शर्तें भी हैं। कल हम संसदात्मक शासन व्यवस्था के बाद अध्यक्षात्मक शासन व्यवस्था का अध्ययन करेंगे। धन्यवाद।